नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आगाज। पीएम मोदी ने आज किया ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन। इकतीस मई शिमला पहुंचेंगे पीएम मोदी। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने साझा की इसकी जानकारी। कहा, सभी राज्यों के सीएम को वर्चुअल करेंगे संबोधित। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। पीएम मोदी की रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को 4 साल की सजा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सजा। ओपी चौटाला की 4 संपत्तियां भी होगी जब्त। कुल्लू जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। शाम 4 बजे ढालपुर पहुंचेंगे सीएम। आपदा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 29 मई को यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक। सीएम योगी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार हो सकता है खत्म। सीएम केजरीवाल ने खिलाड़ियों के लिए किया बड़ा ऐलान। सभी स्टेडियम और खेल परिसर रात 10 बजे तक खोलने के दिए निर्देश। कोरोना के चलते किए गए थे बंद। असम में बाढ़ से अब तक 30 लोगों की हुई मौत। केंद्र सरकार ने जारी की 324 करोड़ की सहायता राशि। 7 जिलों में 5.61 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। अवंतीपुरम में कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन की हत्या करने वाले दोनों आतंकी हुए ढेर। घेराबंदी के बाद सुरक्षा बलों ने किए ढेर। कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने किया खुलासा। एनआईए ने सुजवा हमले में शामिल एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। सीआईएसएफ की बस पर फेंका था ग्रेनेड। हमले में एक जवान हुआ था शहीद, जबकि 10 जवान हुए थे घायल। बारामूला में सार्वजनिक अदालत का आयोजन। जिला विकास आयुक्त से हरीश असगर ने किया आयोजन। लोक अदालत में सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। डीसी ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही मांगों का समाधान करने के निर्देश दिए। दिल्ली के छतरपुर में एलपीजी गैस लीकेज से हुए धमाके से मचा हड़कंप। ब्लास्ट में बिल्डिंग का 2 फ्लोर क्षतिग्रस्त। धमाके में 3 लोग घायल, इलाज जारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की लोगों से अपील। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर की अपील। कहा, संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं, मास्क पहनना जारी रखें। कैप्टन अभिलाषा बराक ने हरियाणा का नाम किया रोशन। सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी अभिलाषा बराक। पूरे प्रदेश को बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व। सिरसा में सेल्फी के चक्कर में युवक की गई जान। युवक मालगाड़ी के डब्बे पर चढ़कर ले रहा था सेल्फी। करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहाबाद में विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरे युवा। लघु सचिवालय पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन। सरकारी विभागों में भर्ती समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर सीएम के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। कलायत के गांव जुलानी में दुष्यंत चौटाला और कमलेश ढांडा के समर्थकों के बीच टकराव। सरपंच चुनाव के शंखनाद से पहले वोटों को लेकर बवाल। वोटों को लेकर तू-तू मैं शुरू हुआ विवाद पथराव में तब्दील। दोनों पक्षों के 10 लोग जख्मी। 3 पीजीआई किए गए रेफर। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा दावा। प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान कर सकते हैं अपनी आमदनी को दोगुना। मोरनी को प्राकृतिक खेती का हब बनाने का किया आह्वान। हिसार में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओपी धनखड़ समेत वरिष्ठ नेता लेंगे हिस्सा। संगठनात्मक विषयों पर होगा मंथन। 28 मई को सीएम समेत कई नेता रखेंगे अपने विचार। चरखी दादरी में बाड्रा के शहीद मनोज मलिक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जवानों ने दी सलामी, बेटी ने दी चिता को मुखाग्नि। लोगों ने नम आंखों से शहीद को दी श्रद्धांजलि। पंचकुला में लाखों की ठगी का मामला आया सामने। पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। लोन दिलाने के एवज में लोगों से करते थे ठगी। गैंग के साथ पंचकुला पुलिस का एक एएसआई भी शामिल। पुलिस इंचार्ज
गुरमेज गिरफ्तार होने के बाद हिरासत से फरार। यमुनानगर में बसों की कमी को लेकर स्कूली छात्र नाराज। छात्रों ने रामपुर में रोडवेज की बस को रास्ते में रोका। समय पर नहीं आती बस की कमी से छात्र परेशान। नांगल चौधरी में निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट। आरओ एआरओ ने सभी पोलिंग बूथ का लिया जायजा। 10,131 वोटों के लिए बनाए जाएंगे 13 मतदान केंद्र। 19 जून को हरियाणा में होने हैं निकाय चुनाव। सोनीपत में मिनी सचिवालय के सामने छात्रों की हुंकार। भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर छात्र जता रहे रोष। शिक्षक सेना, एसएससी, पुलिस भर्ती की छात्र जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने की कर रहे मांग। भूला चीका में बेरोजगार छात्रों ने खोला मोर्चा। छात्रों ने एसडीएम कार्यालय के सामने की जमकर नारेबाजी। पेपर लीक मामलों को लेकर छात्रों ने जताया रोष। सीटीईटी पेपर की तारीख फिक्स करने की मांग की। छात्रों ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सिरसा में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। पशुधन को बीमारियों से बचाने को लेकर अभियान जारी। सिरसा की श्री गौशाला से शुरू हुआ अभियान। फरीदाबाद के तिगांव में रेड क्रॉस सोसाइटी की जांच माप शिविर का आयोजन। तिगांव विधायक राजेश नागर ने की शिरकत। सैकड़ों लोगों ने उठाया शिविर का लाभ। इनेलो को लगा बड़ा झटका। 5 बार विधायक रहे एडवोकेट सुरेंद्र कुमार ने इनेलो पार्टी का हाथ छोड़कर थामा बीजेपी का दामन। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का करेंगे काम। राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण में पंजाब को मिला पहला स्थान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बरिंग ने किया ट्वीट। कहा, मुख्यमंत्री अपने राज्य के असाधारण प्रदर्शन से नहीं है खुश। सीएम भगवंत मान ने शिक्षकों को नहीं दी बधाई। जालंधर में सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बैठक में रहे मौजूद। किसानों के साथ कई मामलों को लेकर की चर्चा। कहा, किसानों की सभी मांगों को जल्द करेंगे पूरा। 1 एमएलए 1 पेंशन अध्यादेश को लेकर बोले चीमा। बरनाला में शराब के नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में लिया। जांच की शुरू। मुक्तसर के विधायक जगदीप सिंह काका पहुंचे गांव फतनवाला। किसानों की सीधी बिजाई के लिए किया जागरूक। खेती-बाड़ी विभाग के चीफ गुरप्रीत सिंह भी रहे मौजूद। कपूरथला के गांव शेखपुर में माता भद्रकाली जी का 75वां ऐतिहासिक मेला धूमधाम से मनाया गया। माता भद्रकाली मेले में एंट्री करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया प्रधान मनदीप सिंह ने ग्रेड ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन। कैंप में अन्य अधिकारियों ने की शिरकत। पटियाला के दीप सिंह नगर में 2 बाइक सवारों ने वारदात को दिया अंजाम। महिला का फोन छीनकर भागे बदमाश। स्थानीय लोगों ने बाइक सवारों को पकड़ा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। होशियारपुर में एक विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला पुलिस की ओर से नशा विरोधी अभियान के तहत चलाया गया अभियान। डीएसपी बबनदीप सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जालंधर में एक युवक से 80,000 रुपए की लूट। तेजधार हथियार के बल पर युवक से की गई लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में अब हारमोनियम से नहीं होगा गुरबाणी का कीर्तन। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने आदेश किया जारी। कहा, सिख परंपरा के अनुसार रिवायती साजों के साथ किया जाए कीर्तन। संगरूर पुलिस का रुख अब तेज। जिले में नहीं होगी किसी चीज की कालाबाजारी। संगरूर पुलिस ने पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी करने वालों पर की रेड। छापेमारी कर तकरीबन 4,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल किया बरामद।
लखीमपुर खीरी में मृतक युवक के परिजनों ने एसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया धरना। 8 अप्रैल को मृतक की हुई थी हत्या। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कर्नलगंज पुलिस ने दबोचे 3 शातिर चोर। चोरों से 3 बाइक, मोबाइल फोन और टैब किए बरामद। कुशीनगर में खबर फास्ट की खबर का दिखा असर। दृष्टिहीन बच्ची की जमीन की रजिस्ट्री का मामला आया सामने। जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खड्डा रजिस्ट्री कार्यालय में कार्रवाई की थी। बेनामी रजिस्ट्री 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने पूरे मामले में दर्ज। शामली में पुलिस प्रशासन मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने 34 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट को किया सीज। सहारनपुर में दिख रहा पुलिस का खौफ। बदमाश थानों में पहुंचकर कर रहे सरेंडर। गांव बाड़ी माचरा के बिलाल ने अपराध से की तौबा। मां के साथ पहुंचे थाने, कहा नहीं करूंगा अपराध, मुझे माफ करो साहब। जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। असलहा बनाने की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। भारी मात्रा में तमंचे किए बरामद। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अचानक सुल्तानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक। जिला अस्पताल का उप मुख्यमंत्री ने किया औचक निरीक्षण। ब्रिजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मरीजों को अस्पताल में मिले बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। कानपुर में स्वाट टीम और कल्याणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर देते थे वारदात को अंजाम। शाहजहांपुर में पुलिस कस्टडी में जेल जा रहा कैदी फरार। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल लेकर जा रही थी पुलिस। पुलिस की लापरवाही के चलते हथकड़ी के साथ फरार। बिजनौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था बदमाश। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। संभल के गांव ताजपुर में जबरदस्त फायरिंग। हादसे में 5 लोगों को लगी गोली। 2 की हालत गंभीर। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रेम प्रसंग बताई जा रही घटना की वजह। करनाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार के बल पर बैंक से नकदी लूटने की वारदात को देते थे अंजाम। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटर आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। कुशीनगर में सीएम का आदेश हुआ बेअसर। धड़ल्ले से संचालित हो रहे अवैध स्टैंड आदेश पर भी नहीं चला कोई अभियान। खड्डा नगर में अब तक नहीं चयनित हुई है स्टैंड की कोई जगह।
कानपुर में एनसीसी कैडेट्स को दी गई फिजिकल ट्रेनिंग। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ब्रिगेडियर BS दलाल ने एनसीसी कैडेट्स का प्रोत्साहन करते हुए उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बाराबंकी में अवैध अतिक्रमण को लेकर जिले भर में तेजी से चलाया जा रहा बुलडोजर। जिले के राम से नेही घाट इलाके में सुमेरगंज में अवैध अतिक्रमण को लेकर चलाया गया बुलडोजर। जिले भर के इलाकों में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर गिर रही गाज। यूपी में विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर की थी टिप्पणी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी रोष। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला ने पकड़ा तूल। मथुरा कोर्ट में हिंदू महासभा का एक और प्रार्थना पत्र। ईदगाह में लाउडस्पीकर से अजान बंद कराने की मांग की। कहा आवाज से भावनाएं हो रही आहत। हरियाणा में बहादुरगढ़ एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। इंटरनेट के जरिए हथियारों की अवैध सप्लाई का भंडाफोड़। एसटीएफ ने 3 तस्करों को हथियारों समेत किया गिरफ्तार। सहारनपुर में बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर पुलिस का शिकंजा। एक बेटे की गिरफ्तारी के दूसरा बेटा चढ़ा पुलिस के हत्थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर दिखा। बलरामपुर से गुजरात जा रही निजी बस पलटी। दर्जनों घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हमीरपुर में एसपी और एडीएम की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान। प्राइवेट टूरिस्ट बसों पर चला चाबुक। 3 टूरिस्ट बसों का किया चालान। प्रशासन की कार्रवाई से प्राइवेट टूरिस्ट बस संचालकों में मचा हड़कंप। सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड का है मामला। सुजानपुर में होने वाले राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ की तैयारी पूरी। राष्ट्रीय रक्षा के संपूर्ण संकल्प के साथ 28 मई को सुबह 9 बजे से शुरू होगा नारायण गायत्री महायज्ञ। राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ को लेकर प्रदेश के लोगों में जबरदस्त उत्साह। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में मुख्यमंत्री बाल संपोषण योजना को मिली मंजूरी। बाल सुपोषण योजना के लिए 65 करोड़ का बजट। इंटक अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त महासचिव हरदीप बाबा का नालागढ़ में जोरदार स्वागत। हरदीप बाबा बोले, महासचिव बनाए जाने पर बोले बाबा जिम्मेदारी को निभाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। हमीरपुर जिले में मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा 100 दिन का काम। जिन पंचायतों ने काम किया है उन मजदूरों को वेतन मिला नहीं। असेसमेंट के नाम पर 50 से 100 रुपए दी जा रही मजदूरी। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं कारण। हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर लीक का मामला। नाहन में युवा कांग्रेस का क्रमिक अनशन जारी। कांग्रेस नेताओं का सरकार पर आरोप। कहा बड़े लोगों को बचाने की हो रही कोशिश। निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी हटाना बेहद जरूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीरवार को अपने गृह जिला बिलासपुर के विजयपुर पहुंचे। जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नड्डा ने एम्स और प्रदेश के विकास कार्यों का लिया फीडबैक। आम आदमी पार्टी के युवा नेता शेरा नेगी ने की प्रेस वार्ता। हिमाचल में आएगा बदलाव, लाएंगे दिल्ली मॉडल। शिक्षा और स्वास्थ्य में होगा सुधार। युवा वर्ग केजरीवाल की विचारधारा से प्रभावित। कांगड़ा में जन जागरूकता शिविर का आयोजन। अधिकारियों ने लोगों को स्कीमों के बारे में कराया अवगत, जिसमें बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन समेत कई स्कीमें शामिल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरों ने 30 मई की काम छोड़ो हड़ताल को किया स्थगित। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर से मीटिंग में मांगों पर बनी सहमति। मर्ज होगा 6ठे वेतनमान का एरियर। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ऊना पहुंचे। 2 तालाबों के सौंदर्यीकरण कार्य का किया शुभारंभ। कहा 1 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी खर्च।
शिमला में एबीवीपी के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, कहा छात्र और समाज हित में विद्यार्थी परिषद की भूमिका सराहनीय, विद्यार्थी परिषद की ओर से किए गए काम सराहनीय। लक्सर में सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर पुलिस अलर्ट, यूपी से स्टेट चेक पोस्ट बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी, 29 और 30 मई को भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। उत्तरकाशी में जिला सभागार में किया गया बैठक आयोजन, बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की। बैठक में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर की गई चर्चा, व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, खगेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। देहरादून में भूमाफिया की अब खैर नहीं, एक्शन मोड में जिला प्रशासन और वन विभाग, कहा जमीनों पर कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नैनीताल में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परिवार संग किया मां नैना देवी के दर्शन, इसके साथ ही गुरुद्वारे में टेका मत्था, देश और प्रदेश की खुशहाली की राज्यपाल ने कामना की। चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए चलाया गया चेकिंग अभियान, गुमखाल सतपुली पौड़ी में एसडीएम के नेतृत्व में चला चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान किए गए 40 लोगों के चालान। पंजाब से आ रही तूड़ी में घालमेल से शाहपुर के किसान परेशान, पशुपालन को ने जिलाधीश निपुण जिंदल को सौंपा मांग पत्र, कांगड़ा में तूड़ी का दम फिक्स करने की मांग की। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पीड़न का लगाया आरोप, प्रदर्शनकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ईमेल के माध्यम से भेजा ज्ञापन। शिमला में 28 से 30 मई तक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर जिले के रामपुर सत्यनारायण मंदिर परिसर में होगा आयोजित। इस दौरान मरीजों के रहने खाने और दवाओं का रहेगा बंदोबस्त। उत्तरकाशी के बड़कोट में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, यात्रियों से भरा वाहन खाई में गिरा, हादसे में 4 बच्चे समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान की तैयारियों में जुटा प्रशासन, धर्मनगरी हरिद्वार में 30 मई को लोग करेंगे सोमवती अमावस्या स्नान। टनकपुर के होटल में आयोजित किया गया अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। गीता धामी ने पंचचंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में जनता से की अपील। भरतपुर में भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा, जिला मुख्यालय पर प्रतिदिन लोग कर रहे प्रदर्शन, आमजन की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति करने में गहलोत सरकार नाकाम। बीकानेर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सीएम गहलोत पर तंज, कहा सीएम गहलोत सिर्फ आरोप लगाते हैं, सीएम गहलोत को कुर्सी जाने का खतरा। पाली में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाए, स्वास्थ्य भविष्य बनाए पोस्टर का जिला कलेक्टर ने किया विमोचन, कहा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो बंद। जैसलमेर में संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एसएल शर्मा ने बैठक को किया संबोधित, कहा कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास, इसीलिए पार्टी संगठन के चुनाव। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बीकानेर में अभय कमांड सेंटर का किया औचक निरीक्षण, यहां की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आईजी ने शहर में लगे सीसीटीवी पर शहर की गतिविधियों पर रखी जाने वाली नजर की प्रणाली को भी समझा। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का जैसलमेर दौरा, सर्किट हाउस में बैरवा ने की जन सुनवाई, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने किया बैरवा का माला पहनाकर जोरदार स्वागत, पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण का दिया आश्वासन।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।